हेलो एवरीवन। विभाग एसपी में विभाग 2 चैप्टर 1 में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अंश आवंटन संबंधित वैधानिक नियंत्रण और प्रावधान। पेज नंबर है 88। अंश आवंटन संबंधी वैधानिक नियंत्रण और प्रावधान यानी कि अंश आवंटित यानी कि अंश वितरण करना है तो उसके नियम कौन से हैं और सरकारी यानी कि वैधानिक नियंत्रण कौन से हैं। कौन से नियम यानी कि सेबी की मार्गदर्शिता के अनुसार कैसे अंश आवंटन किया जाता है। तो अंश आवंटन संबंधी कानूनी जो नियम है वो सेबी के आधारित नक्की होते हैं। ये नियम यहाँ पे दर्शाए गए हैं। जो प्रावधान है वो कि कैसे अंश आवंटित किया जाए तो वो मान्य है। कंपनी सार्वजनिक अभियान में अंश बट्टा से प्रकाशित नहीं कर सकती है यानी कि उसमें डिस्काउंट नहीं दे सकती है। उसके बाद है जो फुटकर विनियोग करता है उनके लिए 10% आरक्षित रखना जरूरी है। जितने भी अंश प्रकाशित करे सार्वजनिक अभियान में तो उसमें 10% फुटकर विनियोगकर्ता के लिए रखना जरूरी है। और सभी प्रकार के विनियोगकर्ता केवल आस्बा द्वारा ही शेयर का आवेदन करेंगे। जो कंपनी विनियोग करता है वो आस्बा के द्वारा ही शेयर का आवेदन करेंगे। उसके बाद डीमैट खाता खुलवाना अनिवार्य है यानी कि शेयर लेना है बेचना है तो डीमैट खाता होना ज़रूरी है और वो अनुसूचित बैंक में ही खुलवाना ज़रूरी होता है। और जब कंपनी शेयर प्रकाशित करे तो 90% अंश के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने चाहिए यानी कि जितने अंश उसने प्रकाशित किए हैं उसके 90% फॉर्म भरे हो तो ही कंपनी अंश प्रकाशित कर सकती है, नहीं तो वो रद्द हो जाएगा। उसके बाद जो लिस्टिंग यानी कि शेयर वितरण करना है तो वो जो वर्गीकरण पत्र वो सब बनाया है तो वो लिस्टिंग्स मान्य शेयर बाजार में करवानी पड़ती है और शेयर बाजार के साथ समझौता किया होना चाहिए। डिपॉजिटरी कंपनी के साथ समझौता किया होना चाहिए और न्यूनतम भरपाई का उल्लेख तथा उसके प्रभाव बताने चाहिए कि न्यूनतम भरपाई कितनी होनी है। विज्ञापन पत्र में न्यूनतम भरपाई कितनी है वो दर्शाना जरूरी है। उसके बाद यदि सार्वजनिक अभियान में स्थापक ने शेयर खरीदे हो तो वे शेयर सेबी द्वारा निर्धारित समय तक बेचे नहीं जा सकते। यानी कि सार्वजनिक अभियान से शेयर खरीदे हैं तो वो बेचने का कोई निश्चित टाइम होता है, उसके बाद ही वो शेयर बेच सकते हैं, उसके पहले बेच नहीं सकते हैं। तो ये हमने देखा कि अंश आवंटन के नियंत्रण और प्रावधान। दूसरा टॉपिक है अनियमित अंश आवंटन और अवैधानिक अंश आवंटन। ये दोनों आपको समझना है, अनियमित और अवैधानिक। ये ऊपर हमने जो प्रावधान देखे कि ऐसे कंपनी शेयर प्रकाशित करेगी। अब ये जो परिस्थिति है, ये जो शर्तें हैं उसको ध्यान में रखे बिना कंपनी शेयर का वितरण करती है तो वो अंश आवंटन कैसा होगा? अनियमित। देखो, अंश आवंटन संबंधित कानूनी नियंत्रण या प्रावधान का अमल किए बिना अर्थात कि उनका उल्लंघन करके अंश आवंटित किए हो तो वो क्या है? अनियमित अंश आवंटन। आपको ध्यान क्या रखना है? जो ये नियम थे, प्रावधान थे, उन सब का ध्यान रखे बिना या तो उल्लंघन किया है और अंश आवंटन किया है तो वो अंश आवंटन कैसा है? अनियमित, यानी कि वो मान्य नहीं हो सकता है। या तो वो अंश आवंटन हुआ है तो जो आवेदक यानी कि ग्राहक की इच्छा हो और उसका नुकसान हुआ हो तो वो अंश कंपनी को वापस कर सकता है। अब ये आईएमपी क्वेश्चन है कि अनियमित अंश आवंटन के संयोग मतलब परिस्थिति, कौन सी परिस्थिति में अंश आवंटन किया है तो वो अनियमित है, यानी कि कौन से नियमों का पालन नहीं किया है। संयोग क्या है कि न्यूनतम भरपाई निर्गम प्राप्त किए बिना किया गया अंश आवंटन।
अंश के साथ न्यूनतम भरपाई निर्गम मिलना चाहिए। प्रविवरण की नकल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के समक्ष पंजीकृत न करवाई हो। अंश आवेदन पत्र के साथ शेयर की दार्शनिक कीमत का कम से कम 5% सेबी द्वारा निर्धारित की रकम प्राप्त न हो। जो आवेदन फॉर्म मिलते हैं उसमें 5% जमा करवाने जरूरी है, तो वो पैसे जमा नहीं हुए हैं तो भी वो अनियमित है। एस्क्रो बैंक खाता अनुसूचित बैंक में खुलवाया ना हो। जो बैंक अनुसूचित बैंक है उसमें खाता खुलवाना ज़रूरी है कंपनी को, एस्क्रो बैंक खाता। उसके अलावा कोई बैंक में खुलवाया है तो वो क्या है, अनियमित। लिस्टिंग के लिए मान्य शेयर बाजार के साथ समझौता ना हो। ये हमने प्रावधान में देखा था कि लिस्टिंग मान्य शेयर बाजार में लिस्टिंग किया होना चाहिए कंपनी को। तो यहाँ पे क्या आया कि मान्य शेयर बाजार में लिस्टिंग नहीं करवाई है तो वो अंश आवंटन क्या है, अनियमित। डिपोजिटरी के साथ समझौता ना किया हो। सेबी की मार्गदर्शिता और कंपनी अधिनियम के प्रावधान का पालन किए बिना ही अंश आवंटन किया हो। प्रविवरण में दी जानकारी गलत मार्ग दिखाने वाली हो। ये सबसे मेन पॉइंट है। सबसे स्टार्टिंग कहाँ से होती है अंश आवंटन की,